बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मैंने आपसे कहा था कि 1 से 2 रोज़ में हमें पता चलेगा कि ये जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ शदीद गम गुस्से का, बल्कि इन अ वे नफ़रत का इजहार किया गया है। इन अ वे क्या, नफ़रत का इजहार किया गया है। भड़ास निकाली है लोगों ने और इंतहाई ख़तरनाक लफ्ज़ों में एहतियात का दामन हाथ से छोड़कर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया, अपने गुस्से का इजहार किया है। और उनके ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स चले, ऐसे हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। ऐसा नहीं होता कि एक साबिक़ आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की ज़बान, एक अफसर के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इदारा अपने चीफ्स के बारे में बहुत ज़्यादा हसास है और ये इदारा बाकायदा अपने इजहार के ज़रिए बताता रहा है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में हुआ था, जब जज वक़ार सेठ साहब वाला फैसला आया था तो फिर इदारे ने बताया कि नामुनासिब है, एक्सेप्टेबल नहीं है ये ज़बान। ये इदारे ने बता दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में, और ये DGSPR साहब ने, आसिफ गफूर साहब ने उस वक्त बताया था। जब जनरल बाजवा के बारे में सब कुछ हो रहा था तो मैं और बहुत से तज्ज़ियाकार ये हैरान थे इस बात पर कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। और कल परसों मैंने आपसे खुद अर्ज़ किया था कि हमें इदारे की पॉलिसी से पता चलेगा, हमें ये भी पता चलेगा कि क्या सोचा जा रहा है, हमें यह भी पता चलेगा कि बाज़ लोगों के ख़िलाफ़ मुमकिन है कि कार्रवाई हो, मुकदमात हों। वो लोग आपको ये बताएं कि उन्हें ये पता चला है या उन्हें मना किया गया बोलने से, ये सब कुछ हो। फिर मैंने कुछ जगहों से इस सिलसिले में मालूमात हासिल की ताकि मैं ये सेंस ले सकूं कि इस बारे में क्या सोचा जा रहा है उस जानिब। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि वहां पर भी जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब हैं उनसे लोग खुश नहीं हैं। वहां पर जो लोग हैं वो नाराज हैं। उनमें से बहुत सों का ख्याल है, मुख्तलिफ ऊपर के रैंक्स एंड फाइल्स में बहुत से लोगों का ख्याल है कि बाजवा साहब ने उनके साथ भी अच्छा नहीं किया। उनका ये ख्याल है कि बाजवा साहब ने अक्सर लोगों के साथ डबल क्रॉस किया, उन्हें डबल गेम खेला है और उनकी वजह से इदारे को ये बदनामी सहना पड़ी है। ये बाजवा साहब ने बहुत बुरा किया है और बाजवा साहब का जो भी बर्डन है वो बाजवा साहब को उठाना चाहिए, वो इदारे को नहीं उठाना चाहिए। ये इदारे में एक सोच मौजूद है। ये मैं आपको कुछ लोगों से जो सेंस मिल रहा है गुफ्तगू के नतीजे में, उसकी बुनियाद पर बता रहा हूँ। मतलब मेरा ये बाकायदा तौर पर किसी ऑफिसर से होने वाली डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं है, लेकिन ये मैं मुख्तलिफ चीज़ों से नताइज अक्स करके आपके सामने रख सकता हूँ कि इदारे में इस वक्त ये सोच है कि इन्होंने जो किया है इसके नतीजे में बहुत बुरा हुआ। मैंने आपको जनरल बाजवा साहब की जो वीडियो थी गार्ड ऑफ ऑनर लेते वक्त, उस वीडियो पर बताया था कि आप इस वीडियो को देखें, इस चाल को देखें, इस रफ्तार को देखें, इन बोझल कदमों को देखें, आपको ये अफसुर्दगी कि मैं इस इदारे से जा रहा हूँ। एक ताल्लुक होता है, लगाव होता है। एक शख्स ने अपनी जिंदगी के 40+ साल दिए हैं, अपना खून पसीना दिया है, अपनी जवानी दी है, तो वो शख्स जो है वो जब जा रहा हो और वो ये कहता हो कि मेरे लिए फख्र है मेरा इदारा, तो वो जब जा रहा हो तो वो नेचुरली अफसुर्दा होगा, उदास होगा। लेकिन मैंने कहा था इस वीडियो को देखकर लग नहीं रहा कि ये अफसुर्दगी है, ये उदासी है, बल्कि ये आपको शिकस्तगी में नजर आ रहा है कि ये शिकस्ता एक शख्स है। ये बोझल कदमों के साथ इस सीन में, इस जगह पर अपनी मौजूदगी को भी बाकायदा मजबूरी महसूस कर रहा है ये शख्स, ऐसा नजर आ रहा है। तो ये जनरल बाजवा साहब की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, लेकिन जो लोगों की लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज थी, यानी एक्स पार्लियामेंटेरियंस ने, पॉलिटिशियंस ने गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरा ये ख्याल था कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन जनरल बाजवा साहब को खुद ये वेट कैरी करना चाहिए। ये इदारा नहीं करेगा, इस तरह का सेंस नजर आ रहा है। यानी ये जनरल बाजवा साहब के बारे में लोगों का गुस्सा है। हाँ, ये बिल्कुल पता चला कि अगर कोई इसमें गाली गलौज पे उतर आएगा तो फिर इदारा जो है वो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई करेगा या हुकूमत से कहेगा कि ये साइबर क्राइम के जुमरे में आता है, इसको रोका जाए। लेकिन जहां लोग भड़ास निकाल रहे हैं वहां पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये फैसला हुआ है। दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से हमारी बात साफियों ने कहा कि अब इमरान खान साहब खैर मनाएं, अब इदारा क्या करेगा देखें। इमरान खान साहब, लोगों ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब के
अब बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। अब जनरल नदीम अंजुम साहब के बारे में हमारे बाज रिपोर्टर दोस्तों ने ये कहा कि अब वो कई गुना ताकतवर हो जाएंगे जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद। ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहलाती है, इसका जो चीफ है वो बहुत ताकतवर होता है। क्या ताकतवर हो जाएगा? और वो अगर आप ये बता रहे हैं कि वो ताकतवर हो जाएंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो अपनी ताकत से कुछ करेंगे? आप उन्हें किसी गैर आईनी काम को करता हुआ देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे सहाफी? तो ये बाकायदा तौर पर लोगों ने किया, और फिर किसी ने अगर कमेंट कर दिया तो उस पर हाँ मैंने भी देखा है, दुरुस्त बात है, ये होगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। ये गलत कर रहे हैं लोग, या लोग जो ये सोच रहे हैं कि देखिएगा कि नई एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी, एस्टैब्लिशमेंट का नया सेटअप क्या करेगा। ये तमाम लोग जो हैं ये इदारे के लोगों को, ऑफिसर्स को, उनके मिजाज को गलत रीड कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बाकायदा तौर पर कुछ लोगों से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर बता सकता हूं कि ये गलत रीड कर रहे हैं लोग। देखिए, इदारा एपॉलिटिकल हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। इदारा सियासत से दूर होगा, ये बहुत अच्छी बात है। सरहदों का दिफा बेहतरीन होगा, मजबूत होगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इदारे को हमारे सहाफ़ी, हमारे सियासतदान दोबारा सियासत में घसीटने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह होगा। ये उन लोगों के लिए जो बहुत घसीटने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। तो सियासतदानों को चाहिए खुद भी दूर रहें, इदारे से ही दूर रहें। ये डिग्गी में छुप कर जाना, बुर्का पहनकर जाना, रातों में मुलाकातों के लिए जाना, और उसके बाद ये कहना कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, न्यूट्रल्स ने कहा था इसको लगा दे तो मैंने लगा दिया, ये भी फैसले ना करें। जो फैसले करने खुद करें, और एक पेज वाली हुकूमत मिलकर चल रहे हैं, ये भी ना करें। और ये जो हमारे यहाँ माजी में उतर है कि खारजा पॉलिसी इनके पास और हमारे पास मईशत की पॉलिसी, हमारे पास ये वाली पॉलिसी उनके पास, ये भी ना करें। आप हुकूमत में आए हैं, मुल्क चलाना आपका काम है, तो मुल्क चलाएं, चलाकर दिखाएं। जो रियासत है, जो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है जो कायम रहेगा, हुकूमत आएगी जाएगी वो होगा, लेकिन जो रियासत का अपना एक स्ट्रक्चर है जिसमें निज़ाम इंसाफ है, जिसमें सरकारी अफसरान का एक पूरा सेटअप है, जिसमें हमारी फौज है, जिसमें हमारी पुलिस है, ये वो तमाम सेटअप है जो चलता रहेगा। हम इस्टेब्लिशमेंट, अल्लाह करे कि जिसको कहते हैं सिर्फ वो इस्टेब्लिशमेंट ना रहे, ये पूरे मुल्क की एक इस्टेब्लिशमेंट हो जिसमें अदालत भी शामिल हो, पुलिस भी शामिल हो, जिसमें दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो, और हम इस्टेब्लिश करें पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करें। इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, मुझे जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो नून लीग के लिए, इसाक डार के लिए खुशफहमियां पाली थी, आप छोड़ दें, बाहर आ जाएं इससे। इसाक डार साहब आएंगे, ये आज फजलुर रहमान का भी बयान है कि डार के आते ही डॉलर घबरा गया, मुल्क दिवालिया से बच गया, डॉलर ऊपर जा रहा है। फजलुर रहमान का मयार, उनकी गुफ्तगू, उनकी अखलाकियात नीचे आ रही है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन डॉलर ऊपर जा रहा है, डार के हाथ पांव फूल रहे हैं, डार खुद परेशान हो गए। और अब जो हाल हो रहा है उसको आप देख लीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि सिचुएशन है क्या। और चौथी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की जो ये लोग बातें कर रहे हैं, तो आज जो डॉलर का रेट है बैनुल-अक़वामी मार्केट में, जो डॉलर में पेट्रोलियम मसनूआत का रेट है, उस रेट पर जब पहले था पेट्रोल आलमी मार्केट में, तो हमारे मुल्क में वो 120 रुपए के आसपास मिल रहा था। आज हमें 230 रुपए प्लस मिल रहा है। तो ये कौन सा कमाल है डार साहब का? ये वो लोग हैं नून लीग वाले जो कहते थे कि इस मुल्क में 137 पे पेट्रोल कौन खरीदेगा। तो ये लोग आज कीमतें बरकरार रखते हैं। इसाक डार साहब ऐलान करते हैं, मरियम तालियां बजाती हैं, कहती हैं वेल डन, वेल डन, एक्सक्यूज मी। ये किस किस्म की बातें, किस किस्म की जहानत है आप लोगों की? क्या हुकूमत चला रहे हैं आप लोग? वहां बैठे हुए लंदन में अपनी सियासत भी तबाह कर रहे हैं। मियां साहब आपकी सियासत तबाह कर रही है ये मोहतरमा, और आप लोग जो कुछ करने आए थे वो अगर आपसे नहीं हो सकता तो फिर आए क्यों थे? और आप लोगों ने अगर कुछ खुशफहमियां पाली हैं तो वो खुशफहमियां आपकी इलेक्शन में आने वाले दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।